कलअदम TLP के एहतजाज को, इनके मार्च को किस तरह से कंटेन करना है, पंजाब हुकूमत का क्या प्लान है। तर्जुमान है हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद। हसन साहब, कलअदम तंजीम के एहतजाज की वजह से पंजाब में अमलन निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी मुतासर है, कहीं जगहों पर तो बिल्कुल ही मफलूज है, इंटरनेट कहीं बंद है, कहीं सड़कें भी बंद हैं, अब तो मुज़ाकरात भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। खैर शेख रशीद साहब तो बेताब हैं कि वो दोबारा करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि सूरत हाल कब तक नॉर्मलाइज हो जाएगी? बिकॉज लोगों को भी कुछ बताना ज़रूरी है क्योंकि उनकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है। जी देखिए, इस सिलसिले में कोई हतमी डेडलाइन तो ज़ाहिर नहीं दी जा सकती। हमारी कोशिश तो ये थी कि इस मसले को बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से, मुज़ाकरात से, डायलॉग के ज़रिए हम हल कर लेते, लेकिन कल सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई। हमारे 4 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए, 250 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए और अब हुकूमत बहुत क्लियर है कि ये सूरत हाल हमें काबिल कबूल नहीं। रिट ऑफ द स्टेट इन्फोर्स करनी होगी, आवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, आवाम की निजी इमलाक का और हम जो सरकार की इमलाक है उसकी हिफाजत करनी होगी और इस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस सिलसिले में रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है और रेंजर्स और पुलिस जो है वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हमारी कोशिश है कि शहरियों को जो मुश्किलें पड़ रही हैं उस पर जल्द काबू पा लिया जाए और कम से कम अरसे में उनको इस मसले से निजात दिलाया जाए। अच्छा हसन साहब, आप रिट की बात कर रहे हैं, रियासत की रिट कायम करना ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन हालात किसी संगीन नौयत की तरफ ना जाएं, इसके लिए हुकूमत किसी सतह पर सोच रही है कि उलेमा, स्कॉलर्स, किसी से मदद ली जाए, कोई मीडिएशन हो बीच में, कोई इस किस्म की भी बातें हो रही हैं? देखिए, हुकूमत ये समझती है कि मसाइल का जो हल है वो बेहतर तौर पर डायलॉग के ज़रिए हो सकता है। सड़कों पर मसाइल के हल नहीं निकलते और इसी कोशिश में हमने कुछ रोज़ सरफ़ किए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, डायलॉग किया और अपनी मुखलिसी, अपनी सिंसेरिटी, अपनी सीरियसनेस शो की कि हम इस डायलॉग में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो कलअदम तंजीम है, जो दूसरी पार्टी है, ये शायद डायलॉग में सीरियस नहीं थी और इसीलिए कल हालात ख़राब हुए और असला बरदार लोगों ने आकर पुलिस पर फायरिंग की। इस सूरत हाल के अंदर मेरे ख़्याल में हमें ये समझना पड़ेगा कि रियासत का अवलीन फ़र्ज़ जो है वो आवाम के जानो माल की हिफाजत है और ये हुकूमत का फ़रीज़ा है कि वो इसको सर अंजाम दे, आइन और कानून की पासदारी करे, क्योंकि ये मुआशरे की बुनियाद है। बहरहाल, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि रियासत के दरवाज़े डायलॉग के लिए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो डायलॉग कोई ख़ास हालात में हो सकते हैं। अगर मुज़ाहिरीन अपना मुज़ाहरा ख़त्म करना चाहें, सड़क की बंदिश बंद करना चाहें, अपने घरों को लौट जाना चाहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी उनसे डायलॉग में कोई किसी किस्म का। ऑलराइट, थैंक यू हसन साहब। डायलॉग के रास्ते सर्टनली खुले रहते हैं और रहने भी चाहिए, लेकिन मतलब कुछ 2-3 लोगों को ही अपॉइंट कर दिया जाए उस डायलॉग के लिए, क्योंकि जब 6 लोगों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही होती है ना कि ये बात, फिर वो दूसरा कहता नहीं एक्चुअली ये बात हुई, तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलती है। अच्छा जी, आप लोगों को बताएं कि कलअदम तहरीक लब्बैक के कारकुन इस्लामाबाद जाने की कोशिश में हैं। GT रोड, इस वक्त GT रोड पर क्या सूरत हाल है, अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। ओवर टू यू राना अंसर। अजी कलअदम तहरीक के मुजाहिरीन इस वक्त गुजरांवाला में अंदरून शहर GT रोड पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात इन्होंने जनरल बस स्टैंड के सामने GT रोड पर अपना पड़ाव डाला था। अब इन्होंने अपना सामान तो बांध लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नमाज जुमा की अदायगी के बाद ये लोग आगे अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इस एहतजाज के बाद सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो गुजरांवाला के शहरी हुए हैं, क्योंकि जब एहतजाज शुरू हुआ तो तभी गुजरांवाला शहर के दोनों तरफ GT रोड को बंद कर दिया गया, रुकावटें खड़ी की गई, GT रोड पर गड्ढे खोद दिए गए, जिसकी वजह से दूसरे शहरों से आने और जाने वाली जो आमदोरफ्त है वो पूरी तरह मुअत्तल हो गई। अब शहर के अंदर ये गुज़िश्ता रोज़ से मौजूद हैं, तो शहर के अंदर जो तमाम बाज़ार हैं, दुकानें हैं, GT रोड पर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ से GT रोड पर यहाँ गुजरांवाला और आगे वज़ीराबाद में तालीमी इदारे भी बंद हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि दूसरे शहर से आमदोरफ्त कई रोज़ से नहीं हो रही, गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आ रही, तो शहर में पेट्रोल स्टेशन पर जो पेट्रोल और डीज़ल का स्टॉक है वो भी ख़त्म हो रहा है, पेट्रोल की किल्लत है। और दूसरी तरफ अशिया खुर्द नोश की भी किल्लत पैदा हो गई है, क्योंकि सब्ज़ी मंडी में गुजरांवाला की दूर दराज से सिंध के इलाकों से सब्ज़ियाँ, फल और हरे मसाला जात आते हैं, वो गाड़ियाँ कई रोज़ से नहीं आई, तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ, फ्रूट और हरे मसाला जात की किल्लत भी पैदा हो गई है। और जहाँ पर ये सामान मिल रहा है, दुकान अब अपनी मर्ज़ी की कीमतें वसूल कर रहे हैं, शहरियों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। भाई अहले आने गुजरांवाला को सर्टनली मुश्किलात हैं। और सोचिए
कि जिस दीन के और जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं, वो तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी हटा देते थे और उसको भी सदका जारिया करार देते थे, तो हम किस तरह से लोगों को ईज़ा और तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं?